हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। फटाफट अपने रजिस्टर उठा लीजिए, पेन हाथ में ले लीजिए। पहले आपने सब कुछ समझना है और साथ साथ उसके नोट्स भी बनाने हैं। समझ में आई बात? चलिए, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है क्या? सबसे पहले बेसिक बातें करते हैं। हमने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट का, याद होगा आपको। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था? सिंपल इंटरेस्ट कि सपोज हमने कुछ बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाया, अमाउंट डिपॉजिटेड, उस अमाउंट डिपॉजिटेड को हम क्या बोलते थे? प्रिंसिपल। सपोज हमने 10,000 रुपये जमा करवाए, ठीक है। उस पर हमें सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम का, ठीक है। एंड सपोज द टाइम इज, जिस टाइम के लिए हमने पैसे जमा करवाए 3 इयर्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपना सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना चाहें तो P इंटू आई इंटू टी। प्रिंसिपल हमने कितना जमा करवाया? 10,000 रुपये। आई इज़ वॉट? आई इज़ R बाई 100, तो 10% है। 10/100 कितना हो गया? 0.1। एंड टाइम इज़ 3 इयर्स। सो हमें टोटल ब्याज कितना मिला बच्चों? 3,000 रुपये। और हमारा जो अमाउंट है दैट विल बी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें टोटल अमाउंट मिला 10,000 रुपये जमा 3,000 रुपये, दैट इज़ योर 13,000 रुपीज़। हमें 13,000 रुपये टोटल मिले, ठीक है। बट अगर हम इसी चीज़ को कंपाउंड इंटरेस्ट के एंगल से देखते हैं, किसके? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है? सेम एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए, तो 10,000 रुपीज़ आपने डिपॉजिट करवाए, तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा बताओ? 1 साल का सिर्फ इंटरेस्ट। सर 10% था तो 10,000 का 10% 1,000 रुपये, ये सुनो, हाँ या ना? और टोटल अमाउंट आपका बैंक में कितना हो जाएगा? सर टोटल अमाउंट हो जाएगा मेरा 10,000 जमा 1,000, दैट इज़ 11,000। ये सुनो, पक्का? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? पक्का आ रही है बेशर्मो हैं? उसके बाद आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर क्या सिचुएशन होगी बताओ? सर आफ्टर सेकेंड ईयर देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अब आपके पहले साल का आपको ब्याज मिल चुका है 1,000 रुपये, टोटल अमाउंट आपका हो चुका है 11,000। तो जो सेकेंड ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा अब आपको 11,000 रुपये। तो 11,000 का 10% कितना होता है? 1100। 11,000 का 10% कितना होता है? 1100। तो अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 11,000 जमा 1100, दैट इज 12,100। 12,100 हो गया। अब आफ्टर थर्ड ईयर, 3 साल बाद क्या होगा बताओ? तीसरे साल का जो ब्याज मिलेगा वो कितने पे मिलेगा बताओ भाई? ऐसे काम थोड़ा ना चलेगा। इंटरेस्ट बताओ कितने पे? 12,100 पे। वेरी गुड। 12,100 का 10% कितना हो गया बेटा? 1210, ठीक है। तो जो आपका टोटल अमाउंट है वो कितना हो गया? 12,100 जमा 1210, ठीक है। तो 13,310 रुपये, हाँ या ना? जबकि अभी आपने देखा मेरे साथ पिछले क्वेश्चन में जब हम सिंपल इंटरेस्ट से कर रहे थे तो मेरा 3 साल बाद अमाउंट कितना हुआ था? 13,000 रुपये। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ बिगनिंग वाले बैलेंस पे हर साल मिलता है जो आपने इनिशियली डिपॉजिट करवाया होता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो
इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। जैसे सेकेंड ईयर में आपको 11,000 पे मिला 10%, तो इसमें 10,000 ही तो आपने जमा करवाए थे, और 1,000 पे जो आपका ब्याज बन गया था, ब्याज पे भी ब्याज मिला। तो मेन चीज़ आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट से जो आपका अमाउंट है वो हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज compound interest provides interest on interest। क्या प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। समझ में आई बात, हाँ या ना। सर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या हमेशा हमें इतना डिटेल में ही करना पड़ेगा? नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी एक अपना फॉर्मूला है। क्या, उसमें आप सीधे अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आई की पावर n। P 1 प्लस आई की पावर n। P क्या है, जो आपने इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट करवाया था, कितना करवाया था बच्चों, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना था, 0.1। n कितना है यहाँ पर, 3 साल के लिए करवाया था, वेरी गुड। तो 10,000 1.1 की पावर 3, ठीक है। देखिए कैलकुलेटर चलाना मैं आपको यहाँ पे सिखा दूँ थोड़ा सा, आपको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। आप क्या करते हैं, 1.1 इंटू 1.1 फिर इक्वल टू, फिर इंटू 1.1, आप ऐसे निकालते हैं। ऐसे निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधे क्या करेंगे, देखिए 1.1 मल्टीप्लाई बाय, सीधे इक्वल टू दबा दो, स्क्वायर आ गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या किया, 1.1 मल्टीप्लाई और सीधे क्या दबा दिया, इक्वल टू दबाते क्या आ गया मेरे पास, स्क्वायर। अब आपको क्यूब निकालनी है तो एक और बार इक्वल टू दबा दो, क्या आ गया, 1.331। तो इससे आपका थोड़ा सा टाइम बचता है, ज़्यादा तो नहीं। तो यहाँ पर 10,000 इंटू 1.331, तो ये आ गया आपका 13,310 रुपये, 13,310, जो कि आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपका अमाउंट था। अगर आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बना कितना, भाई वो भी तो बता दो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से अपना प्रिंसिपल माइनस, अमाउंट कितना था 13,310, प्रिंसिपल कितना था आपका 10,000, तो आपका यहाँ पे ब्याज कितना बना, 3,310 रुपये। समझ में आई बात। कुछ बुक्स में आप इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं, वो क्या होता है, ध्यान से देखिए। देखो बेटा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, P1 प्लस आई की पावर n, यही था अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। P, भाई ए निकालने का फॉर्मूला भी सिखाया नहीं था, हैं, ध्यान लगाओ बेशर्मो। फिर P आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस आई की पावर n बचा इसमें, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो अगर सीधे आपको इंटरेस्ट निकालना है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, और कैसे, P1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। समझ में आई बात। तो अभी आपने देखा दो बेसिक फॉर्मूले, सिंपल इंटरेस्ट के एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के। चलिए यहाँ तक सारे फटाफट एक बार आप नोट्स बनाइए, उसके बाद हम आगे अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग की। ध्यान से देखिएगा, कई बार आपको एग्जाम के अंदर वो किस तरीके से फंसाता है, उस पर फोकस करिए। कई बार लिख देगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अभी आपने पढ़ा वो था कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना जरा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या होता है, सपोज आपने 1,000 रुपये जमा करवाए एंड द टाइम इज फॉर 1 ईयर, ठीक है,
एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ठीक है, बड़ा सिंपल से एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब है कि हर 6 महीने पे आपका इंटरेस्ट कंप्यूट किया जाएगा और वो आपके प्रिंसिपल में ऐड ऑन किया जाएगा। क्या बोला मैंने? एट एवरी 6 months interest will be calculated and added in principal amount। प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर उसे ऐड किया जाएगा। ये क्या है सर? ध्यान से देखिए, ये आपने 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आफ्टर 6 months, अरे आजा भाई, क्यों बच्चों को दुखी कर रहे हो? आफ्टर 6 months क्या सिचुएशन होगी? 6 महीने बाद आपको 1000 रुपये पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और 6 महीने के लिए। ठीक है, सॉरी 6% नहीं 10% है ना, 10% से इंटरेस्ट मिलेगा, बट कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 10% पर एनम रेट है साल भर का। तो अभी तो हम 6 महीने का निकाल रहे हैं, तो कितना हो गया हमारा सर? ये हो गया हमारा 50 रुपये। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पर कितना हो गया? 1000 रुपये प्लस 50 रुपये, कितना बेटा? 1050। बोला करो साथ साथ, ऐसे कैसे मजा आएगा, मैं ही पढ़ाते रहूँगा तो है। टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया? 1050। आफ्टर अनदर 6 months, 6 महीने और गुजर गए, उसके बाद क्या होगा बताओ? आफ्टर अनदर 6 months सर अब ब्याज मिलेगा 1050 पे। समझ में आया? क्योंकि 50 रुपये ऐड हो चुका है। 1050 10% 6 महीने के लिए। समझ में आया? तो अब हो जाएगा आपका 52.5। चेक कर लूँ भाई, 1050 इंटू 10% डिवाइड बाई 2। यस, तो अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया? अब आपका टोटल अमाउंट हो गया 1050 जमा 52.5 रुपये, 1102 रुपये 5 पैसे। हाँ या ना? जबकि अगर ये सिर्फ आपका कंपाउंडेड एनुअली होता, क्या होता? कंपाउंडेड एनुअली। तो उस केस के अंदर हम क्या करते? कंपाउंडेड एनुअली होता तो हमारा फॉर्मूला क्या था? P1 प्लस आई की पावर n 10,000 रुपये 1 प्लस 0.1 1 साल, तो ये आपका अमाउंट आता 10,000 थोड़ी ना, 1,000 है, 1,000। तो ये आपका कितना अमाउंट आता? 1100। तो यू कैन ऑब्जर्व कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अंदर आपका अमाउंट बना 1102 रुपये 50 पैसे, जबकि वहां आपका अमाउंट बना सिर्फ 1100। मतलब कंपाउंडिंग जितनी जल्दी होगी उतना मेरा फाइनल अमाउंट ज्यादा आएगा। क्यों आएगा बताओ? क्योंकि उतनी जल्दी मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होके मेरे अमाउंट में ऐड हो जाएगा, जो फर्दर मिलने वाले इंटरेस्ट को एनहेंस करेगा, उसे बढ़ाएगा। तो ले देके मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि कंपाउंडिंग जितनी जल्दी करोगे उतना मेरा फाइनल अमाउंट ज़्यादा आएगा। मतलब एज अर्ली एज कंपाउंडिंग will be
higher will be the final amount. सर हाफ ईयरली से पहले भी हो सकती है? जी हाँ, कंपाउंडिंग कैन बी मंथली, जो कि क्वार्टरली भी हो सकती है। एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं आपको, देखो समझ में आनी चाहिए। वो ज़्यादा होगी कंपाउंडेड हाफ ईयरली से, और फिर कंपाउंडेड एनुअली। नहीं समझे आप? compounded monthly is greater than compounded quarterly is greater than compounded half yearly is greater than compounded annually। जितनी जल्दी कंपाउंडिंग होगी उतना मेरा अमाउंट ज्यादा आएगा। इनफैक्ट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली डे टू डे बेसिस, सेकेंड्स पे बेसिस पे कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग हो रही। आइए अब सर हमने जो फॉर्मूला सीखा वो तो इसका सीखा है, P1 प्लस आई की पावर n। इन सब के फॉर्मूले क्या है? यही फॉर्मूला है, बस इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। क्या? देखो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आपको क्या करना है, i को डिवाइड बाय 2 कर देना है और n को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। ये क्या किया दिखाऊं? ध्यान से देखो, पिछले वाला क्वेश्चन पकड़ो। 10,000 रुपये थे, एक साल 10%। आपने क्या किया था, 10,000 1 प्लस 0.1 की पावर 1, सॉरी फिर मैं गलत कर रहा हूँ, 1000 थे। सर वही ले लेते हैं ना, क्यों टाइम पास कर रहे हो हैं? यही सोच रहा हूँ ना, कुछ नहीं होता। टाइम पास नहीं करूँगा आप लोगों के साथ तो कहाँ जाऊँगा? बैठा रहता हूँ स्टूडियो में, कैमरे के आगे बड़बड़ाता रहता हूँ। 1000 1.1 की पावर 1 कितना हो गया हमारा? 1100। ठीक है, बट अगर यही चीज़ हमारी हाफ ईयरली होती तो हम इसे कैसे करते? 1000 1 प्लस 0.1। ठीक है, आई को हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे और n को हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। समझ में आया? तो दिस विल बी 1000 1.05 डी की पावर 2। आप देखो 1.05 इंटू आपका आ रहा है कितना? 1102.5। तो हाफ ईयरली कुछ नहीं करना, आई को डिवाइड बाय 2 एन को मल्टीप्लाई बाय 2। कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो आई को डिवाइड बाय 4 और इसको एन को मल्टीप्लाई बाय 4। मंथली है तो आई को डिवाइड बाय 12 और n को मल्टीप्लाई बाय 12। कंटिन्यूसली है तो क्या करेंगे? बता रहा हूँ भाई, क्यों गुस्सा कर रहा हूँ? फॉर्मूला ही चेंज कर देते हैं, P E R T। E इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, E इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं होगी तो मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे देखते हैं। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया कि हमें सारी चीज़ें किस तरीके से करनी है। अब आइए जरा इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, मिस्टर ए डिपॉजिटेड 20,000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। फाइंड फाइनल अमाउंट रिसीवेबल इफ कंपाउंडिंग इज डन एनुअली। पार्ट है कुछ है भी इसमें, क्या होता है? P1 प्लस आई की पावर n। ठीक है, कितने जमा करवाए हमने? 20,000 रुपये। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6%, 0.06। ये जो सिंगल डिजिट के इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, इससे सावधान रहना। क्यों? होता क्या है, तुम 6% को ले लेते हो 0.6 और ये 0.6 बन गया 60% और आंसर आ जाता है गलत। तो एकदम बच्चों की तरह करना, आई निकालने के लिए 6/100। सर ने बच्चों की तरह ऐसे लिख के सिखाया था, वैसे ही करना है। और फिर उसको भी अपना दिमाग मत लगाना जो बहुत ज़्यादा है आपके पास। 6
डिवाइड बाय 100। देखो ये देखो 6 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है 0.06। 0.6 मत लिखाना, करके तो तुमने वही आना है, कितना ही समझा लो। चलो तो कितना हो गया, टाइम कितना है 3 साल। तो 1.06 इंटू स्क्वायर क्यूब इंटू 20,000, ये आता है 23820। 23820। दिस इज माई केस नंबर 1 जिसमें हमने कंपाउंडेड करी कैसे, एनुअली। नेक्स्ट इज कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। A1 प्लस, सॉरी P गायब हो गया, I N, इसमें I को 2 से डिवाइड करना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2। चलो देखते हैं 20,000 1 प्लस I कितना है 0.063, ये डिवाइड बाय 2, ये मल्टीप्लाई बाय 2। वेरी गुड बेटा, हर छोटी से छोटी कैलकुलेशन अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके ना करें, उसे अपने पास ही रखें। इस यंत्र का भरपूर प्रयोग करें, इस यंत्र से ही सारी कैलकुलेशन करें। मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ। तो आइए 0.06 डिवाइड बाय 2, 0.03 प्लस 1, 1.03 इंटू स्क्वायर क्यूब 4 5 6 इंटू, तो ये आ रहा है 23881। समझ में आई बात आपको? अब सारे मुझसे ही करवाओगे हैं, खुद भी कुछ करो। चलो सी और डी वीडियो पॉज करो और अपने आप निकालो, उसके बाद फाइनल आंसर मैच करना ईमानदारी से। हाँ, रात को मेरी आत्मा ना भूत बन के आएगी तुम्हारे सामने, ध्यान से देखो। क्वार्टरली में हमें क्या करना है, AP1 प्लस I की पावर n, तो यहाँ डिवाइड बाय 4, यहाँ पर इंटू में 4, ये हो गया आपका 20,000। 1 प्लस 0.063 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो निकालो भाई कितना आ रहा है 0.06 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, 2 पावर है 12, 20,000। इसको आपने सॉल्व किया तो 1.015 की पावर 12। अब इसे सीधे सॉल्व कर देता हूँ। स्क्वायर क्यूब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 20,000, 23912। हाँ जी, लग गया जैकपॉट, आंसर ठीक है। आगे डेसिमल वाला इग्नोर कर सकते हो, अगर 0.5 से कम है, तो ज़्यादा है तो उसे राउंड ऑफ कर दो। ठीक है। डी क्या है, मंथली। कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वैसे कैलकुलेटर है, क्या टाइम लगेगा, n मल्टीप्लाई बाय 12। चलो बेटा 20,000 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में n कितना है 3 इंटू में 12, तो 0.06 डिवाइड बाय 12। बहुत बढ़िया, ऐसी फिगर आई है, मज़ा आ गया। 1.005 की पावर 36 प्लस 1 इंटू स्क्वायर क्यूब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 थक गया, इंटू 20,000, ये आ गया 20,934। राउंड ऑफ कर दिया 20,934। तो आपने देखा, पहला था हमारा एनुअली,
फिर था हमारा हाफ ईयरली, फिर था हमारा क्वार्टरली और फिर था मंथली, और हर बार मेरा अमाउंट पिछली बार से ज़्यादा है कंटिन्यूसली। ये कैसे होगा सर, ये बताओ, इस पे अटके हुए हैं। चलो भाई वो भी बता देते हैं। क्या फॉर्मूला बताया बेटा, PERT 20,000, E R हम लिख देते हैं, इट्स बेसिकली I, तो 0.06 इंटू 3, तो 20,000। फिर अपने स्वीट ब्रेन का यूज ना करें, कृपया कैलकुलेटर का यूज करें। 0.06 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज 0.18। अब ये या तो ये एग्जाम में आपको गिवन होगी वैल्यू, मेजॉरिटी चांसेस है, नहीं गिवन होगी तो एक इस तरह की टेबल होगी, देखो भाई थोड़ी बारीक हो क्या, ये आपको यहाँ एक टेबल दिख रही होगी EX, ये आपके पास टेबल होगी कहीं ना कहीं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस टेबल से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। किस तरीके से, हमें क्या चाहिए 0.18 ना, तो आप देखो यहाँ पे बड़ा सिंपली आपको दिखेगा 0 0 0 1 0 2, आप आगे बढ़ते जाओगे तो 0.18 पे आपको e की पावर x 1.1972, देखो पॉइंट, और पास लो कैमरे के, अब इससे पास क्या लाऊं यार, आप देखो x की वैल्यू गिवन है, इसमें देखो आपको x की वैल्यू क्या चाहिए अपनी 0.18, यही चाहिए। 0.18 के ठीक सामने आ गए 1.1972, ठीक है। पॉज करके दोबारा देख लो, नहीं समझ में आया तो। 20,000, ठीक है, इंटू कहाँ गया 1.1972, 0.1972 इंटू 20,000, 23944, क्या आया 23944, दिस इज कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्या क्या आ सकता है। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो बेशर्मो एक काम ज़रूर करना, नीचे ऐसे थम्स अप है उसको प्रेस करो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ इन्फॉर्म अबाउट दिस चैनल टू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर योर फ्रेंड्स। सर मेरे दोस्त ही नहीं है, ये एक्सक्यूज जो देगा उसे थप्पड़ पड़ेगा, दोस्त सबके होते हैं। आई समझ में आया। चलिए, और वीडियो बहुत पसंद आई, गूगल पे जाओ, टाइप चंदन पोद्दार, रेटिंग कर दो जो आपका मन करे। बहुत पसंद आई तो आप भी समझते हो आपको क्या रेट करना है, ठीक है।